क्रीणीहि भोः फलानीति, क्रीणीहि भोः फलानि इति। वो बार बार कह रही थी, अरे कोई फल ल्यो री फल, अरे कोई फल ल्यो री फल। यह आवाज बालकृष्ण प्रभु के कान में पड़ी, भगवान के कान में आवाज पड़ी तो भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य इस बात का हुआ कि हम तो ताल ठोक कर घोषणा कर रहे हैं, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार तेरा है पर फल तो मेरी मुट्ठी में है, फल मेरे अधीन है। सबका कर्म फल देने वाला मैं परमात्मा, और मेरे द्वार पर आवाज लगाने वाली ये कौन है कि फल ल्योरी फल। जो सबको फल देता है उसको फल देने वाली कौन? देखें तो सही भगवान कौन है वो। तो श्रुत्वा सत्वरमच्युतः, अच्युतः श्रुत्वा सत्वरम, सुन करके कौन आए? अच्युत। अच्युत जानते किसको कहते हैं? च्युत माने गिर जाए, अच्युत माने जो कभी न गिरे, जो न कभी गिरा हो और जो न कभी गिर सकता हो और न जो कभी गिरे, उसको कहते हैं अच्युत। ऐसे जो श्री कृष्ण हैं वे दौड़े भय छम छम करते भय चले आए। देखो वेद कहते हैं, स्वामी जी वेद कहते हैं कि जीव फलार्थी है और ब्रह्म फलार्थी नहीं है। अन्यो, वेद में अन्यो अनसनन अभिचाकसीति उपनिषद का वचन है। अन्य, अन्य माने परब्रह्म परमात्मा। अनसनन वो कर्म फल भोग नहीं करता, लेकिन अभिचाकसीति उसको फल का लालच नहीं है, फलार्थी नहीं है वो, और बिना फल खाए बिना फलार्थी चमकता रहता है। उसकी आभा प्रभा कांति में, उसकी गरिमा महिमा प्रभाव में किसी अवस्था में अंतर नहीं पड़ता। वो ठाकुर जी अपने धाम में रहकर भले ही ऐसे रहते हों, पर जब वो ब्रज में नंदगृह में आते हैं तो फलदाता भी फलार्थी हो जाते हैं। बालकृष्ण फलार्थी, फलार्थी श्री कृष्ण उस फल बेचने वाली के सामने आ गए। ला फल, ला ला। देखते ही अवाक रह गई। उज्जवल नीलमणि की कांति को विलज्जित करने वाली छवि, छोटे से बालकृष्ण हैं, सुंदर लाल लाल चरण हैं, चरण तल उठाते हैं तो उनके प्रतिबिंब से नंद बाबा का आंगन भी, मणिमय आंगन भी चमकने लग जाता है, प्रतिबिंबित होने लग जाता है। ऐसा लगता है मानो उनके चरणों की सुकोमलता को देखकर भूदेवी ने कमल प्रकट कर दिया हो। कमल में ही श्री कृष्ण अपने चरण पधरारे, उनके चरण कमल भी तो कमल हैं और उनका प्रतिबिंब प्रांगण में पड़ता तो ऐसे लगता है मन कमल पर श्री कृष्ण अपने चरण कमल पधरा रहे। सुंदर प्रपद हैं, सुंदर अंगुलियां हैं, सुंदर गुल्फ हैं, सुंदर पिंडुरी हैं, सुंदर घुटने हैं, सुंदर जंघाएं हैं, छोटी सी कछनी काछे भय हैं और बस कमर में सुंदर कोंधनी है, क्षुद्र घंटियां लटक रही हैं, गले पर मुक्ताओं का हार है और श्रीअंग में कोई वस्त्र नहीं है, धूल धूसरित हैं, केश बिखरे हुए हैं और कंजदल विशाल नेत्र हैं, सुंदर दो दो दतुली उनके अधर पर हैं, लाल लाल अधर हैं, सुंदर नासिका है। क्या कहना, कैसी अद्भुत बाल छवि है, उसका वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसे बालकृष्ण प्रभु उसके सामने जाकर खड़े हो गए। ला फल्ला बोले ऐसे मुफ्त में नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे?
कछु लेके आओ, द्रव्य लेके आओ, अन्न लेके आओ, तब मिलेंगे। अब यहाँ एक प्रश्न होता है कि कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले बालकृष्ण प्रभु साक्षात सामने खड़े हैं, और उनके दर्शन करने के बाद भी अन्न धन की इच्छा इसको हो रही है। बात समझ में नहीं आती। साक्षात श्री कृष्ण सन्मुख खड़े हैं, फिर कहती कुछ अन्न ले आओ, कुछ द्रव्य ले आओ, तब दूंगी। क्या यही बात है? अरे प्रत्यक्ष दर्शन की बात तो महाराज हम कहें क्या, एक मुस्कान की झलक जिसको मिल जाए तो लखी जन लाल की मुस्कान तिन्हि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृगदयी ऐंच के मुख म्यान लखी जिन लाल की मुस्कान। ठाकुर जी हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर अन्न धन की इच्छा नहीं, नहीं ये भाव नहीं है। उसका भाव यह है कि मैं फल दे दूंगी तो ये फल लेके भीतर चले जाएंगे, मैं दर्शन और लीला के सुख से वंचित रह जाऊंगी। इसलिए वो सोचती है कि हम कहेंगे कुछ लाओ तो वे जाएंगे, तो आते हुए श्री कृष्ण की छवि का दर्शन तो मैंने कर लिया, जाते हुए कैसे लगेंगे मैं देखूंगी, फिर वहां से कुछ लेके आएंगे तो फिर आते हुए छवि को देखूंगी, फिर कोई दो चार बात बना के इनको थोड़ा सा किसी भी बहाने से रोकने का प्रयास करूंगी। ये उसके मन में मनोरथ है, इसलिए वो कह रही है, नहीं तो उसको अन्न धन की इच्छा अब नहीं है। अब जब श्री कृष्ण जाने लगे तो व्याकुल हो गई, मन में सोचने लगी मैं कितनी भाग्यहीना हूं, सामने खड़े तो थे, अब तो इनका मुख दर्शन नहीं हो रहा, अब तो इनकी पीठ दिखाई पड़ रही है। हाय हाय, कैसे इनकी मुख छवि का दर्शन हो, और कहीं ये बालक हैं भीतर ही जाके भूल गए, नहीं आए तो मैं तो हर प्रकार से ठगी गई। जब विकल हो गई तो विचित्र बात है, ठाकुर जी भक्त वांछा कल्प, तो देखते मेरे मुख चंद्र को देखने के लिए व्याकुल है, तो ठाकुर जी जैसी वो विकल होती है ठाकुर जी फिर मुड़ के खड़े हो जाते हैं, देख चली मत जाइयो अब ही लेके आऊं। फिर दो पग चलते हैं, फिर वो विकल होती है, अरे कहीं चल लौट के ना आवे, कहीं ऐसा ना, देख मैं लेके अब ही आ रहा हूं, चली मत जाइयो। बार बार मुख दर्शन करा के कृतार्थ करते हैं, और वहां से ठाकुर जी अन्न लेकर चले। फलार्थी धान्य मादाय, कौन आए? ययऊ। ययऊ माने क्या है? चले। कहा ययऊ, कौन गए? बोले सर्व फल प्रदो ययऊ, जो संपूर्ण कर्मों के फलदाता भगवान हैं वे गए। फल लेने वाले नहीं हैं, वो तो फलदाता हैं। ययऊ वस्तुतः उस फल बेचने वाली के अनंत जन्मों की साधना का चरम फल देने भगवान फल लेने के बहाने से आए। और लीला का दर्शन करा रहे हैं। छोटे से बालकृष्ण हैं, छोटी सी हथेली है, और उन्होंने हथेली जब भीतर से घुसाई अन्न के भांड में तो थोड़ा सा अनाज ठाकुर जी की अंजलि में आया, और छोटी सी अंगुली है, और अंगुली ऐसी खोल और दी उन्होंने, ऐसे बंद नहीं रखी, ऐसे खोल दी। तो खुली हुई अंगुलियों में ऐसे हाथ हों और खुली हुई अंगुली हो तो कितना रहेगा बोलो? वहीं से अन्न बरसाते हुए ठाकुर जी आए, और फल बेचने वाली के निकट पहुंचते पहुंचते तो 10-5 दाने चिपके रह गए हथेली में। उन्हीं को ऐसे झाड़ के बोले,
ले दे दियो अन्न, अब ला फल। तो वह भाव विह्वल हो गई। कैसे दे दूं? 4 दाने अन्न के दिए और फल मांगो दुनिया भरे के, कैसे ते फल दे दूं? तो ठाकुर जी ने पूछी, तू यह बता, तू देगी कैसे, ये बता, कैसे देगी? बोले यहाँ को एक ही उपाय है, तू हमारी गोदी में बैठ जा और हम ते मैया मैया कह के बोल तो मिलेंगे। बाल कृष्ण प्रभु उछल कर उसकी गोदी में बैठ गए और अपनी नन्ही नन्ही भुजाओं से उसका कंठ भर लिया, छाती से लग गए। अब तो जो सुख यशोदा जी प्राप्त करती हैं वही सुख फल बेचने वाली ने प्राप्त किया। उसने मस्तक सूंघा, मुख चूमा, क्या कहें, उसके पयोधरों से दूध टपकने लग गया। वात्सल्य भाव से बालकृष्ण को लाड़ लड़ाया और पूरी झंगुली फलों से भर दी। गर्ग संहिता के अनुसार यह फल बेचने वाली पूर्व जन्म की श्री निषादराज गुह की जन्मदात्री माता है। जब भगवान श्री राम वनवास के प्रकरण में श्रृंगवेरपुर पधारे और भगवान के प्राण प्रिय सखा भक्तराज निषादराज गुह ने भगवान श्री राम का स्वागत किया, अगवानी की, साष्टांग भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। राम जी ने दौड़कर अपने मित्र को उठाकर हृदय से लगाया और बड़े स्नेह से कंधे पर हाथ रखकर प्रभु पूछ रहे हैं, मित्रवर गुह, ये सब आपके परिवार के लोग हैं? हाँ प्रभु, ये आपके ही सेवक का परिवार है, ये आपके ही सेवक की प्रजा है। तो मैं इनका परिचय प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे गांव में पहली बार आया हूं। निषाद राज ने कहा, भगवान, ये मातृ समुदाय में जो वृद्धा खड़ी हैं, ये मेरी जन्मदात्री माता है। जैसे ही कहा ये मेरी जन्मदात्री माता हैं, प्रभु श्री राम दौड़े और जिस भाव से वे कौशल्या जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं, उसी भाव से अपने मित्र की माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। यह है राम जी का आदर्श। आज तो लोग प्रणाम करना ही भूल गए, एक हाथ से ऐसे करते हैं। कैसे? एक हाथ से प्रणाम। सुन लो कान खोलकर प्रणाम करने वालों, एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम पुराकृतम। एक हाथ से किया गया प्रणाम पूर्व कृत संपूर्ण पुण्यों का नाश कर देता है। इसलिए एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना, दोनों हाथ से प्रणाम करना। दोनों हाथ से प्रणाम न करो सको तो भूमि में मस्तक रखकर प्रणाम करना। अपने माता पिता को धरती पर मस्तक रखकर, उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना। प्रणाम करने की स्थिति में हो, पवित्र शरीर हो, तो अपने प्रणम्यों को दक्षिण हाथ से दक्षिण चरण और बाम हाथ से बाम चरण का स्पर्श करना। किंतु किसी महापुरुष का, महात्मा का नियम है कि वे किसी से स्पर्श नहीं कराते हैं, तो फिर उनके पीछे पड़ के चरण नहीं छूना, क्योंकि अपने सेव्य की प्रसन्नता का सदा ख्याल रखना यही सेवक का धर्म है। फिर भूमि में मस्तक रख के प्रणाम कर लिया, उतने से ही सब हो जाएगा। मंदिर की एक परिक्रमा भी नहीं करनी चाहिए। विष्णो एका प्रदक्षिणा, एक परिक्रमा करने से भी सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। 2 परिक्रमा करो कम से कम। और मान लो जल्दी है, लंबी परिक्रमा है, 2 कर नहीं सकते, तो दंडवत करके चल, बिना परिक्रमा के चले जाओ। परिक्रमा करना है तो 4 ही, 2 करो कम से कम, 1 मत करो।
मान लो फिर भी मन में भाव है कि एक हो गई, एक और अब नहीं कर सकते, तो एक बार वहीं घूम के मानसिक एक परिक्रमा घूम के वहीं कर लो। घूम के करना जानते हो? वहीं खड़े होके ऐसे घूम गए, ऐसा भी होता है। एक ही जगह खड़े होके 4 बार घूमने से भी परिक्रमा हो जाती है, मानसिक परिक्रमा हो जाती है। यथासाध्य शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। अब देखो, बहुत ध्यान से सुने। तत्व की दृष्टि से देखें तो भगवान श्री राम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा भी उनके श्री चरण वंदित हैं। वे ब्रह्मा जी और शिवजी के भी प्रणम्य हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। ऐसे चरण है। वो किसको प्रणाम करेंगे बोलो? तो तत्व की दृष्टि से तो वे परब्रह्म परमात्मा है, सबके प्रणम्य है, सबके शरण्य है। और अवतार की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से देखो तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं, क्षत्रिय हैं, वेद वेदांग में निष्णात हैं। वे मन में सोचें कि मैं निषाद जाति की स्त्री के को प्रणाम क्यों करूं? सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं? लेकिन नहीं, राम जी ने उसकी जाति का विचार नहीं किया। राम जी विचार करते हैं मित्र की माँ तो माँ ही होती है। जब मित्र में कोई भेद नहीं तो मित्र की माँ में भेद कैसे हो गया? इसलिए मित्र की माता मेरे लिए कौशल्या माता के जैसी ही है। इस भाव से राम जी ने प्रणाम किया। ये आदर्श प्रस्तुत किया राम जी। आज तो लोगों को प्रणाम करने पर ही आपत्ति हो जाती है, उसको प्रणाम क्यों कर लिया, उसको प्रणाम क्यों कर लिया। देखो राम जी ने प्रणाम क्यों किया, पूछो राम जी से। अप्रणम्य को प्रणाम वहां निषिद्ध है जहां आप प्रणाम से अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते हैं। भगवत भाव से तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। चलो ये तो रामचरितमानस में है। भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से क्या कह रहे हैं? विसृज्य स्मयमानान् स्वान् व्रीडाञ्च लौकिकीं प्रणमे दंडवद भूमौ आश्वचांडाल गोखरम। भगवान कह रहे हैं अपने अहंकार का त्याग करके, अपनी लज्जा का त्याग करके, अपने पद प्रतिष्ठा की गरिमा के दुर्निवार भाव को त्याग करके, नारायण,
विसृज्य स्मयमानान स्वान, अपने अहंकार को, अपनी लज्जा को, अपनी मान बड़ाई को किनारे रख के, भगवान कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, उद्धव जी से, विसृज्य स्मय मानान स्वान व्रीडान च लौकिकीम, लौकिकी लज्जा का त्याग करके प्रणमेद। बोलो भाई, प्रणमेद में किस लकार का प्रयोग है? लिंग लकार का। विधिलिंग, विधिलिंग, विधिलिंग माने प्रणाम करे ऐसी विधि। प्रणमेत प्रणमेताम प्रणमेयु, ऐसे रूप चले। प्रणमेत माने प्रणाम करे, यह विधि है। किसको प्रणाम करे? आश्व चांडाल गोखरम। आ माने आंग, उपसर्ग से आ लगा। आ माने आंग, समन्तात। श्व माने कुत्ते को साष्टांग प्रणाम करे, खाली मुंह से नहीं, सिर झुका के नहीं। भूमौ दंडवत प्रणमेत, साष्टांग लौटकर कुत्ते को प्रणाम करे। श्व चांडाल, चांडाल को लौटकर प्रणाम करे दंडवत। गो माने गाय को साष्टांग प्रणाम करे, और खरम माने गधे को भी साष्टांग प्रणाम करे। इसका मतलब है उत्तम अधम का भेद न रखे, उत्तम मध्यम अधम का भेद न रखे, समस्त देहधारियों में परब्रह्म परमात्मा का अनुभव करता हुआ साष्टांग प्रणाम करे। और कहीं कहीं परंपरा है, उधर